गलती हमारी भी तो है। इंडिया देखें कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। अगर वो अकड़ रहा है किसी बात पे तो कोई बात है पीछे। उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, वो कर सकता है। तो हमें पहले अपने आप को मजबूत करना चाहिए, फिर उनको आंखों में आंखें डाल के जवाब देना चाहिए, वरना अभी हम इस काबिल नहीं है कि हम उनको जवाब भी दे सकें। तो देखिएगा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिलावल वहाँ पे गया, इसने जाके क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान की उल्टा बेइज्जती करवाई है। दूसरे मुल्कों के जो वज़ीर खारजा आए हुए थे, उनकी वहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया गया। जयशंकर जी उनके साथ हाथ मिलाया, उनके साथ सैल्यूट करता रहा। लेकिन बिलावल को आपने देखा वीडियो के अंदर, इसको मुंह भी नहीं लगाया सीधे तरीके से, उसको चलता किया, भैया आप आगे जाओ, आपकी यहाँ पे जगह ही। गजब बेइज्जती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जस्ट नमस्ते कहा गया, मतलब इस पर भी काफी ज्यादा तनकीद की जा रही है। आपको पता है इंडिया हर दफा अपनी असलियत तो दिखाता ही है। इस बार भी उसने दिखाई है। वो कभी मूवीज के जरिए, कभी क्रिकेट के एड्स के जरिए। तो वो सिर्फ मूवीज में ही हमें मार सकते हैं। असल में उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी आंख से आंख डाल के हमसे बात कर सके। सर, अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की ऑफिशियली लेवल पर बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई है। क्या कहेंगे आप कि आपको नहीं लगता कि इंडिया को मेहमान नवाजी का थोड़ा भरम रख लेना चाहिए था, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, इंसल्ट पाकिस्तान की तो नहीं हुई, इंसल्ट तो इंडिया की हुई है। इंटरनेशनल फोरम में वो जलील हुए हैं कि उन्होंने कैसी मेजबानी की है। तो मेजबान हमेशा जलील होता है, मेहमान तो जलील नहीं होता। सर, इंडिया किस तरह के जेस्चर से क्या जाहिर हो रहा है? क्या इंडिया बजाते खुद भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों? जब से मोदी की गवर्नमेंट आई, आपको पता है कि वो तो नहीं चाहते। हमारे सारे आर्टिस्ट को भी उन्होंने निकाल दिया और जितने हमारे साथ जिस तरह के रिलेशन थे सब उन्होंने खत्म कर दिए। अब देख ले, बिलावल वहाँ पे गया, इसने जाके क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान की उल्टा बेइज्जती करवाई है। दूसरे मुल्कों के जो वज़ीर खारजा आए हुए थे, उनकी वहाँ पे इतनी अच्छे तरीके से उनको वेलकम किया गया। जयशंकर जी उनके साथ हाथ मिलाया, उनके साथ सैल्यूट करता रहा। लेकिन बिलावल को आपने देखा वीडियो के अंदर, इसको मुंह भी नहीं लगाया सीधे तरीके से, उसको चलता किया, भैया आप आगे जाओ, आपकी यहाँ पे जगह ही नहीं है। तो सर, इस सारी सूरत हाल के बाद अब आप क्या कहेंगे? क्या बिलावल को इंडिया जाना चाहिए था या नहीं? मैम, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जब तक इंडिया अपना आर्टिकल 370 वापस नहीं ले लेता, कश्मीर के वालों को उनके हकूक वापस नहीं मिल जाते, तो पाकिस्तान का वहाँ पे जाना बनता ही नहीं था। इमरान खान साहब ने उनके साथ कता ताल्लुक किए हुए थे और वो सही थे। वो होते तो आज पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती नहीं होती। इसमें सारा कसूर पीडीएम का है, एस्टेब्लिशमेंट का है, सारे चोरों का कसूर है। लेकिन सर, हमें तो यही उम्मीद थी ना कि अगर 12 साल के बाद दो मुल्क आपस में मिलेंगे, उनके ऑफिशियल्स आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, तो डेफिनेटली मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। देखें जी, इंडिया के हमारे साथ 75 साल से हमें यही सबक सिखाया गया जी, हमारी इंडिया के साथ ना हम लड़ेंगे। हमारी जो इकोनॉमी है हम उसको ठीक करेंगे तो फिर इनके साथ लड़ेंगे। ठीक है, अब हमारी इकोनॉमी का इन्होंने पट्टा बिठा दिया है। ठीक है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी सारा कसूर है। ठीक है, इसके पीडीएम इसकी सारी जमातों का कसूर है। ठीक है, 75 साल हमें यही इसके बात के पीछे लगाया कि जी इंडिया के साथ लड़ेंगे, कश्मीर लेंगे। पाकिस्तान का वजीर खारजा, जो कि कितनी शर्म की बात है कि वहाँ जाके इंडिया के उनके पहलू में जाके बैठ गया है और उन्होंने आगे से जो मतलब है पाकिस्तान के बारे में कहा और जो उसने बातें की, जो कि एक आम पाकिस्तानी के लिए एक सर शर्म से झुक जाते हैं। इसलिए मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि बिलावल भुट्टो, जो कि पाकिस्तान के वजीर खारजा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, तो उसको तो किसी सूरत वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। उसके बल्कि रेफ्यूज करना चाहिए था। कोई इतना जरूरी नहीं था। लेकिन उनको एक शौक है कि उनको सैर करने का। वो तो आए हैं, को मुल्क के लिए तो आए नहीं है, वो तो सैर व तफरी के लिए आए हैं। लेकिन सर, इंडिया विजिट का मकसद यही था ना कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सके और कम से कम ट्रेड खोली जा सके, जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा। बिल्कुल, ट्रेड उस वक्त तक नहीं खुल सकती जबकि दोनों मुल्कों के बायमी ताल्लुकात अच्छे ना हो, जब तक कश्मीर के मामलात बेसिक आपके जो है ना वो तय ना हो। जब एक तरफ इतनी वो दुश्मनी रख रहा है और इस तरह इतने जुल्म और सितम ढारे ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं? हम अपने हमारे कश्मीरी भाई हैं, हमें उनके भी हकूक को देखना है। सर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्री है ना वो टेररिस्ट इंडस्ट्री है और बिलावल भुट्टो जरदारी टेररिस्ट इंडस्ट्री के स्पोक पर्सन है। क्या कहेंगे एससीओ मीटिंग में जब उन्होंने बैठकर सबके सामने ये बात की, तो हमारे लिए कितनी बायस शर्मिंदगी बात है ये? बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि बायस शर्मिंदगी बात है। सबसे बड़ी वजह तो ये है ना कि इंसल्ट हुई क्यों? अगर बिलावल भुट्टो वहाँ लेने क्या गए थे इंडिया में? उनका तो बनता ही नहीं था जाना। उनसे तो आप इंडिया से आप और क्या तवक्को कर सकती हैं? वो उन्होंने तो इसको बुलाने का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान को दुनिया में आके जलील करना था, पाकिस्तान की बेइज्जती करनी थी।
और ये शख्स पाकिस्तान की बेइज्जती करने उधर चला गया है, बजाय ये कि पाकिस्तान की इज्जत कराने के लिए। यही बात है कि अच्छा लीडर जब तक नहीं आएगा हमारे मुल्क में, एक अच्छी लीडरशिप नहीं आएगी, तो ये मुल्क हमारा ठीक नहीं हो सकता। हम दुनिया में जो है रसवा हो रहे हैं इस वक्त, हम इन लीडरों की वजह से, इनकी जाहिलियत की वजह से, ये कि सिर्फ अपने आप को अपने दिखावे के लिए, अपने जाती मुफादात के लिए ये लोग जाते हैं, ये मुल्की मुफादात के लिए नहीं जाते। सर अब आप देखें जिस तरह उनका वहाँ पे वेलकम किया गया, पूरे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि ना उनके साथ हाथ मिलाया गया, सिर्फ एक नमस्ते किया गया और बड़ा ठंडा किस्म का वेलकम किया गया। और बाकी आप कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर को देख लें, उनके रिप्रेजेंटेटिव को देख लें, किस तरह से उन्हें वार्म वेलकम किया गया, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को किस तरह वेलकम किया गया आपके सामने। बिल्कुल जी, बल्कि वेलकम नहीं किया गया, इसको जलील किया गया। इन अदर वर्ड ये पाकिस्तान की तौहीन की है इन्होंने वहाँ जाके। वो क्योंकि जब पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जाता है तो वो तो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करता है। वो तो पाकिस्तान के अवाम के उमंगों के खिलाफ जाके गया वो उधर। पाकिस्तान की अवाम तो ये नहीं चाहती, वो तो नफरत करती जब तक हमारे भाइयों का बुनियादी हमारे वो मसले हल नहीं होते, जब तक ये कि इंडिया के साथ इज्जत और वकार के साथ चलना चाहिए। जैसे वो बोलते हैं उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि इंडिया को भी भरम रख लेना चाहिए कि मेहमान नवाजी में बंदा कुछ दीद लिहाज कर लेता, मतलब जिस तरह उन्हें खरे खरे जवाब दिए गए, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को थोड़ा मेहमान नवाजी का ही भरम रख लेना चाहिए था? बिल्कुल लगता है, वहाँ वो हमें तब लगता है ना, हम उससे कोई तवक्कुआत रखते हैं। वो इंडिया वो तो है ही इस तरह की कौम है, वो तो पाकिस्तान को, उनका मकसद तो पाकिस्तान को बुलाने के लिए, इज्जत के लिए तो नहीं बुलाना था। उनका मकसद होता कि पाकिस्तान को दुनिया में जलील करें, इस तरह बुलाएं, इनकी बेइज्जती करें, और वो उसमें कामयाब हो गया। मैम वो तो आपको बुलाना ही नहीं चाह रहे थे, ये तो खुद गए हैं, जानबूझ के गए हैं, वो इनको नहीं बुलाना चाह रहे थे। इनको अब देखें वहाँ पे जाके बिलावल की इतनी बेइज्जती हुई है, ठीक है, उसका जो वज़ीर ख़ारजा उसने बिलावल से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया देख लो, वो इनको ऐसे छलांगे मार मार के दिखा रहा है कि जी बिलावल ने जाके वहाँ पे कश्मीर फतह कर लिया है, कश्मीर वापस ले लिया। क्या किया इन्होंने जाके? उल्टा पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई है, बेइज्जती करवा के ये वापस आ जाएंगे। इससे बेहतर था डूब के मर जाते ही ना। ये सर हम जब भी किसी इंटरनेशनल फर्म पर जाते हैं हमें यही कुछ भुगतना पड़ता है, ये इंडिया में जाकर ऐसा नहीं हुआ। देखें इसमें पाकिस्तान को सोचना चाहिए, इमरान खान साहब होते तो फिर तो ये सारी सिचुएशन नहीं होती, हमें इस तरह के हालात का सामना करना ही नहीं पड़ता। अब उसको जो रजीम चेंज करके इन्होंने उसकी गवर्नमेंट को गिरा दिया है, इंशाल्लाह दोबारा आएगा वो वापस, फिर इन सबके साथ निपटेगा। आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेती? पाकिस्तान जो कहता है, जो स्टेटमेंट देता है या जो बयानात देता है, उसको कुछ समझा ही नहीं जाता, उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं होती। ये सारी बात होती है एतमाद की, आपके ऊपर कोई एतमाद ही नहीं कर रहा, ठीक है। आपने क्या किया है, आपने आके अपने NRO 2 लिया है, अपने सारे केस खत्म कराए, नैब के कानून को ख़त्म किया है, ठीक है। अपना सारा जो 1300 अरब डॉलर की इनकी जो थी वो चोरी, इन्होंने अपने वो सारे केस वापस कर लिए, NRO 2 ले लिया, ठीक है। अब दुनिया आपके ऊपर एतबार नहीं कर रही है, ठीक है। अब इमरान खान साहब आएंगे, दुनिया उनके ऊपर ट्रस्ट करती है, ठीक है। वो आके यहाँ पे अगर मीडिया में बैठ के कोई बात भी करेंगे ना, तो उनको टेलीफोन भी करेंगे तो उनको अरबों रुपए जमा हो जाएंगे। क्यों? उनके ऊपर लोग एतबार करते हैं, इनके ऊपर कोई एतमाद नहीं करता। ये चोर तो हैं, 75 साल से मुल्क को खा रहे हैं।